पिता। बोले एक बार व्यास जी और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के साथ इसी बात की चर्चा हो गई और निर्णय नहीं हो पा रहा कि सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ी है। विश्वामित्र जी कहाँ गए? वशिष्ठ जी के यहाँ। वशिष्ठ जी ने सुंदर इनको भोजन प्रसाद कराया, इनका स्वागत सत्कार किया। तो विश्वामित्र जी ने अपने हजारों वर्ष की तपस्या का पुण्य फल इनको प्रदान कर दिया। अब महाराज जब विश्वामित्र जी ने इनको आमंत्रित किया वशिष्ठ जी को, तो वशिष्ठ जी जब इनके यहाँ आए, भोजन प्रसाद ग्रहण किया, तो अपने एक क्षण के अर्थात कहिए तो एक सेकंड का, एक क्षण का, एक मिनट की, एक घड़ी का जो सत्संग का पुण्य था वो किसको प्रदान कर दिया? विश्वामित्र जी को। अब विश्वामित्र जी को बड़ी बुरी बात लगी, ये बात बहुत बुरी लगी। क्यों? बोले महाराज हमने कहा अपने हजारों वर्ष की तपस्या इन्हें दे दी, 10,000 वर्ष की तपस्या का पुण्य फल इन्हें दे दिया, और इन्होंने हमें बदले में क्या दिया? बोले एक क्षण का सत्संग, उसका पुण्य फल, इससे क्या लाभ होगा? अब निर्णय नहीं हो पा रहा कि दोनों में बड़ा कौन है। तो दोनों कहाँ पहुंचे? बोले महाराज देवताओं के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सब ने कह दिया कि महाराज हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम संसार को बनाते, संसार को चलाते हैं, संसार का उद्धार करते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि इन दोनों में कौन बड़ा है। भगवान जानते सब कुछ है, लेकिन कहलवाना क्या चाहते हैं ये आगे बताएंगे महाराज। इसलिए तीनों ने अपना हाथ खींच लिया, सभी देवी देवताओं ने अपना हाथ खींच लिया। तब किसके पास जाइए? विष्णु जी ने कहा कि एक ही उपाय है, आप जाइए शेषनाग के पास, और शेषनाग आपको बताएंगे कि संसार में तपस्या बड़ी है कि सत्संग बड़ा है महाराज। अब दोनों पहुंचे शेषनाग के पास। शेषनाग से कहा कि महाराज निर्णय नहीं हो पा रहा है कि 10,000 वर्ष की तपस्या बड़ी होती है कि एक क्षण का, एक घड़ी की सत्संग बड़ी होती है। तो शेषनाग ने कहा कि देखिए मैं अभी इस समय खाली नहीं हूँ। क्यों? बोले मेरे सिर पर हमेशा पृथ्वी का भार रहता है, अगर कोई कुछ क्षण के लिए इस पृथ्वी का भार अपने सिर पर उठा ले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। अब महाराज यही हुआ कि विश्वामित्र जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अपनी 10,000 वर्ष की तपस्या के फल के अनुसार, उस पुण्य फल से इस पृथ्वी को धारण करते हैं। जैसे ही पृथ्वी को विश्वामित्र जी ने धारण किया, पृथ्वी डगमगाने लगी, हिलने लगी। अब भूकंप आ जाएगा अगर शेषनाग छोड़ देंगे और कोई और पकड़ लेगा, तो जब हिलती है पृथ्वी तभी तो भूकंप आ जाता है। इसलिए विश्वामित्र जी के उस 10,000 की तपस्या से पृथ्वी नहीं टिकी, लेकिन वही वशिष्ठ जी ने एक क्षण का सत्संग का पुण्य फल हाथ में लेकर के संकल्प लिया और पृथ्वी को धारण किया, तो पृथ्वी अपने आप टिक गई महाराज। पृथ्वी निरंतर टिकी रह गई। इसलिए उसी दिन से सिद्ध हो गया कि 10,000 वर्ष की तपस्या भी एक क्षण के सत्संग के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए सत्संग बहुत बड़ा है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि तात वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अर्थात चाहे आप संसार के समस्त तपस्या, जग समस्त जितने भी आपके द्वारा पुण्य कर्म की गए सबको रख दीजिए एक तरफ तुला में, और एक तरफ रख दीजिए सत्संग का क्षण। वही जीवन में सबसे बड़ा प्रभावी होगा और उसी का वजन ज्यादा होगा महाराज। इसलिए सत्संग संसार में सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ, और जिसने सत्संग किया वही आयु आपकी महत्वपूर्ण है, बाकी व्यर्थ में काट दी।